तो आज गोवर्धन को संभालने के लिए भगवान श्री कृष्ण हैं और उन पर जो जल है उसके लिए आज अगस्त्य मुनि को बुलाया है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये अगस्त्य मुनि तो भगवान राम के समय के थे, अब क्या कर रहे हैं? ये कृष्ण अवतार है, वो राम अवतार था। बताए कि एक बार भगवान श्री राम की जो पत्नी है जिनका नाम है माता सीता, उन्हें अपनी रसोई पर अहंकार हो गया था। किस पर? रसोई पर, कि मैं भोजन बहुत बढ़िया बनाती हूं। और नियम था भगवान श्री राम का कि सबसे पहले उनके राज्य में कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई संत, कोई ना कोई ब्राह्मण भोजन करता था, उसके भोजन के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। अब नित्य प्रतिदिन की तरह माता सीता ने कहा कि महाराज जितने भी ब्राह्मण संत लेके आओ, सब दुबले पुतले लाओ, सब दो दो पूड़ी में निबट के चले जाएं। इतनी मेहनत से बनाऊं, कोई भी ऐसा ना है कि भरपेट खा के चले जाए। तो बोले क्या किया जाए? बोले कोई ऐसा संत लाओ जो मेरी रसोई के भोजन को खत्म कर सके, समाप्त कर सके। भगवान समझ गए, अहंकार हो गया सीता को। तो आज हनुमान जी से कहा श्री राम जी ने कि हनुमान जी जरा जाओ और जाकर के अगस्त्य मुनि से कहना कि मैंने आपको याद किया है। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि से कहा कि प्रभु आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है और कल हमारे यहाँ निमंत्रण है आपका भोजन का, कल जरूर आ जाना। अब अगस्त्य मुनि तो इतने पतले कि जितने पतले अभी तक के लोग आए, अब तक के सबसे पतले अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि आ गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान स्वागत के लिए खड़े हैं। तो अगस्त्य मुनि को इशारा कर दिया कि महाराज जरा कृपा कर दिए, थोड़ा भोजन ठीक से पा लिए। अगस्त्य मुनि को थाली लगाई, आई माता सीता तो बड़े सत्कार से संत को प्रणाम किया। तो सत्कार से संत को प्रणाम किया, देखा ये तो बेचारे सूखे दो हड्डी के। बोले ये तो सारे तो खा करे, दो पूड़ी ये तो एक में निबट जाएंगे। खैर बोले महाराज बैठो। माता सीता बड़ी स्टैंडर्ड वीवीआईपी थाली लगा करके लेके आई। एक थाली हो गए, एक स्टैंडर्ड थाली हो गए, एक हो गए स्टार थाली, एक हो गए 5 स्टार थाली। तो 5 स्टार में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सब्जी आती है 8-10 प्रकार की, लेकिन वो थोड़ी सी आती है। किसी में आधा आलू, किसी में पूरा, मतलब खा ना सके आदमी। मतलब गोभी खाएगो तो टमाटर का स्वाद खत्म, टमाटर खा लियो तो कोई और सब्जी का स्वाद खत्म, मतलब स्वाद ही ना आवे। 5 स्टार थाली लग करके आई माता सीता को। माता सीता ने 5 स्टार थाली अगस्त्य मुनि को लगाई। अगस्त्य मुनि ने क्या काम करा? बोले कि माता सीता बोली प्रभु प्रारंभ करो। प्रारंभ किया तो अगस्त्य मुनि ने क्या करा, जितनी भी कटोरी थी सबको एक जगह डाला थाली में और एक बार में उठाया, गुड़ुक। पूड़ी बूड़ी सब एक जगह लगाई और सब गुड़ुक। माता सीता से बोले, अब अगस्त्य मुनि की एक खासियत है कि अगस्त्य मुनि भोजन करते समय बोलते नहीं। तो इशारा किया माता सीता को कि माता थाली खत्म होगी, लेके आओ। तो माता गई, भगी भगी, फिर दूसरी थाली ला करके रखी। ऐसे करके 3 4 5 थाली अगस्त्य मुनि ऐसी उड़ा गए। अब माता सीता को लगा कि भाई बुढ़ा मजबूत है, बाबा मजबूत है, खुराक ठीक है, देखने में कमजोर लगे। तो माता सीता ने क्या काम करा? बोले कि भी एक काम करो, व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। क्या? आज हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो अगस्त्य मुनि को बार बार माता सीता भोजन लेकर के आते। अगस्त्य मुनि एक ही बाइट में, मतलब एक ही टुकड़े में सब खा जाते एक ही बार में। ऐसे करके 25-30 थाली अगस्त्य मुनि निपटा गए। तो माता को गुस्सा आया। माता ने कहा भाई आज तो ये बुढ़ा देखने में तो ऐसा लगे, लेकिन खावे बहुत ज्यादा है। बोले तो एक काम करूं, यहाँ मैं बार बार अंदर जा रही हूँ, बार बार बाहर जा रही हूँ, मैं एक काम करूं, सारे जितने भी डोंगे हैं, जितने भी कटोरे हैं, बाहर ही जाके रख दूं सामने, जितनी जितनी चाहिएगी इतनी इतनी ले लेंगे। माता सीता ने जितना भी भोजन सब्जी बनाई थी सब ले जा करके अगस्त्य मुनि के सामने रख दिया। बोले महाराज अब मैं यहीं बैठे जाऊं हूं, तुम बता दियो। अगस्त्य मुनि बोले माता बैठने की क्या जरूरत है, सारे जगह बैठने की क्या जरूरत है, जाके और बनाने की तैयारी करो। अगस्त्य मुनि ने एक बार में सब्जी गई, एक बार में हलवा, एक बार में खीर, एक बार में पूड़ी, सब 4 बार में सारा भोजन खत्म। बोले माता सीता भोजन खत्म हो गया और लेके आओ। तो माता सीता अंदर गई, भगी 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 भगी, देखे अरे भैया। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे कार्य में विघ्न कैसे हो गया। तो भगवान गणेश को बुलाया, अरे भैया गणेश तू जल्दी से आ, यहाँ तो सब मामला खराब हुआ जा रहा, अपमान हुआ जा रहा। तो भगवान गणेश जी आए, माता सीता से बोले कि माता कैसे जल्दबाजी में बुलाया, बड़ी दूर था। बोले भैया जरा थोड़ी रसोई में हेल्प कर, एक बाबा आ गए बाहर बैठे और मैंने इतना भोजन बनाया था कम से कम 60-70 आदमी का, ये तो अकेली निपट गए। बोले तो क्या करूं? बोले थोड़ी हेल्प कर, सब्जी दोबारा बनानी पड़ेगी। बोले क्या करूं? बोले आलू छील दे। भगवान गणेश बैठ के आलू छीलने लग गए।
तेज गति से छीले। बोले जल्दी जल्दी कर। बोले माता इससे जल्दी नहीं कर सकता। बोले तो, बोले एक तरीका है जल्दी करने का। तो बोले क्या? बोले मेरे पास तो 2 ही हैं बस। कौन? बोले मेरी 2 पत्नी है, मैं उनको और लेके आ जाऊंगा, बस इतना कर सकूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बोले भैया उन्हें बुला। बोले लेकिन बाहर से नहीं आमे, अंदर से यहाँ में, बाहर नहीं दिखनी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए। यदि बाहर दिख गई तो पता चल जाएगा सीता ने किसी को बुलाया। तो आज ये हुआ है कि सीता ही अकेले भोजन कराएगी, रिद्धि सिद्धि आ गई। बोले माता क्या करनी है? बोले लगो पूड़ी बेलने में। अब महाराज 4 जने भोजन बना रहे। माता सीता बार बार जाती है, कभी टोकरा रख के आती है, कभी कुछ, लेकिन वो सब एक ही बार में खत्म हो रहा है। तो माता सीता को सुबह से लेके भोजन कराते कराते शाम हो गई, लेकिन बाबा नहीं उठो। अब जब थक गई तो थक करके भगवान राम की तरफ देखते, बोले प्रभु कृपा करो, ये तो जम गए, ये तो जाने का ही नाम नहीं ले रहे। तो भगवान राम कहते चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो, भोजन तो पूरा कराओ सीता। कभी भी अधूरा भोजन नहीं कराना चाहिए। अधूरा भोजन का, जो भी व्यक्ति किसी को अधूरा भोजन कराता है तो वह उसका भोजन का पुण्य उसको लगता नहीं। तब महाराज भगवान ने जब ऐसा कहा तो माता सीता को थोड़ा क्रोध आ गया। तो माता सीता अगस्त्य मुनि से कहती है महाराज जब से आए हो, जब से केवल खाए जा रहे हो, कम से कम बीच कूच में जब आधा आधा भोजन हो जाया करे तो आदमी पानी पी करे, थोड़ा पानी भी पी लो, प्यास ना लग रही बीच में। तो अगस्त्य मुनि कहते माता जब आधा हो जाएगा तो पी लूंगा, अभी आधा ही नहीं हुआ है। बोले आधा ही नहीं हुआ? बोले सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते, तुम्हारा आधा भोजन नहीं हुआ। माता सीता को ध्यान आया कि कल मैंने प्रभु से कहा था कि मेरी रसोई को कोई खत्म नहीं कर सकता। तब भगवान के पास जाती है, भगवान राम से कहती है प्रभु क्षमा करना, गलती होगी, आप तो किसी का अहंकार नहीं रहने देते, लेकिन इन्हें तो रोको कैसी करके। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी बाहर से जाकर के एक जरा तुलसी पत्र तो लेकर के आओ। तुलसी लेकर के आए हैं हनुमान जी महाराज ने, भगवान श्री राम को तुलसी दिया है। माता सीता के हाथ में भगवान श्री राम ने वह तुलसी का पत्र दिया है। स्वयं माता सीता के साथ में भगवान श्री राम गए हैं और भगवान श्री राम ने जाकर के कहा है हे महामुनि अगस्त्य मुनि, आप कृपा करके अपना भोजन पूर्ण करो। इस युग में आपको भोजन कराया है, अब कि जबकि मैं अगली बार आऊंगा तब आपको जल पिलाऊंगा। और जैसे ही तुलसी पत्र भगवान श्री राम और सीता मिलकर के अगस्त्य मुनि की थाली में रखते हैं, अगस्त्य मुनि को एकदम से डकार आ जाती है, मानो कि भगवान का पेट भर गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अगस्त्य मुनि को बुलाया है कि अगस्त्य मुनि मैंने कहा था जब मैं राम था कि तुम्हें जल पिलाऊंगा जब कृष्ण अवतार में आऊंगा। तो आज भगवान ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया है। अगस्त्य मुनि आए हैं और गोवर्धन के पीछे खड़े हो गए हैं। जितना भी ब्रज के अंदर जल बरस रहा है अगस्त्य मुनि अपने ओक लगा रहे हैं और सारा इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जल पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं।